बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की न्यू वेब सीरीज हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर लॉन्च कर दी गई है, जो कि 8 किस्तों पर मुश्तमिल है और कंट्रोवर्शियल होने की वजह से इसे खूब व्यूअरशिप भी मिल रही है। सोशल मीडिया पर इसके मुतालिक हर जगह पर इस वक्त बात हो रही है क्योंकि इन डायरेक्टर्स ने पैसा कमाने का सीक्रेट कोड हासिल कर लिया है कि अवाम दरअसल देखना क्या चाहती है। इस अवाम को वही कंट्रोवर्शियल चीफ दिखाओ ताकि वो खुद इसकी सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म करके प्रमोशन करें और ये खूब सारा पैसा कमाएं, बिना ये सोचे समझे कि इनकी ऐसी बेतुकी फिल्मों का सोसाइटी पर क्या असर होता है। इस वेब सीरीज के अंदर जिन तवाइफों को यानी जिस्म फरोश औरतों को रानियां या फिर क्वीन बनाकर दिखाया गया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। यानी ये गलत काम को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गटर को फूल और जवाहरात पहनाकर उसको सजाने की कोशिश की जाए, इसे खूबसूरत दिखाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस वेब सीरीज के मुताबिक तो यही मतलब समझ आता है कि ये इस जिस्म फरोशी के धंधे को ग्लैमर के तौर पर प्रमोट करना चाहते हैं, जिसका नतीजा आप टिकटॉक पर देख लें। खैर, इन टिकटॉकर्स के पास तो वैसे भी दिमाग नाम की कोई चीज तो होती नहीं है। ये तो हवा के रुख पर चलते हैं, जहां पर भी कोई चीज ट्रेंडिंग पर हो इसे लिप सिंक करके व्यूज लेना इनका मकसद होता है। इसके अलावा इनको किसी चीज से कोई गर्ज नहीं होती। इसीलिए ये लड़कियां बिना सोचे समझे खुद को मेकअप करके तवाइफ बनाकर एक्टिंग करके बहुत प्राउड महसूस कर रही हैं। खैर, इसके एथिकल पहलू के अलावा इस बाजार हुस्न के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर का हीरा मंडी बाजार दरअसल है क्या, इसकी तारीख क्या है, हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर इसने कैसे बागियों को पनाह देकर इनकी मदद की थी, लाहौरी अवाम को इस फिल्म पर इस कदर गुस्सा क्यों है, इस वक्त इस बाजार की क्या सूरत हाल है। आइए इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। इस वेब सीरीज की कहानी हिंदुस्तान की पार्टीशन से पहले इस इलाके के अंदर रहने वाली एक तवाइफ मलका जान और इसके कोठे की जिंदगी के गिर्द घूमती है। 450 साल पहले तक हीरा मंडी मौसीकी और तहजीब का मरकज हुआ करती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इस इलाके के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हुई और इसके नाम के साथ बदनामी जुड़ गई। हीरा मंडी को इसका मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल पहले मिला। इसका नाम महाराजा रंजीत सिंह के दरबारी हीरा सिंह के नाम पर रखा गया, जिसका इस इलाके के अंदर कारोबार था। बादशाह अकबर के दौर के अंदर लाहौर शहर सल्तनत का मरकजी शहर था और इस वक्त हीरा मंडी का इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था। ये इस बादशाहत का सुनहरी तरीन दौर था। आज भी लाहौर के इलाके हैदरी गली, टबी गली, हीरा मंडी और किला रोड शाही मोहल्ला के नाम से जाने जाते हैं। माजी में शाही खानदान की रिहाइशगाह के अलावा इसका इर्द गिर्द का इलाका, जहां पर इनके नौकर, मुलाजिमीन और दीगर एहलकार रहते थे, इसको शाही मोहल्ला ही कहा जाता। जैसे शाही महल लफ्ज है, उसी तरह से शाही मोहल्ला भी है। यहाँ मौजूद बहुत से कोठे मुगल दौरे हुकूमत के अंदर कायम हुए, जैसा कि आज भी इनकी बनावट से अंदाजा लगाया जा सकता है। और जाहिर है कि ये इतनी शानो शौकत से इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मुगल दौरे हुकूमत के अंदर हुकूमत के आला वजीर, बड़े अमीर खानदान के लोग और इनके भी खानदान रहा करते थे। खुशी के मौका पर इनके तमाम प्रोग्राम इन्हीं शाही मोहल्लों के अंदर ही हुआ करते थे। इसी जगह पर मौजूदा दौर के कोठे भी मौजूद थे, लेकिन आज लफ्ज कोठा के साथ जिस्म फरोशी और बदनामी जुड़ गई है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। आज लफ्ज कोठा की जिस तरह से तशरीह की जाती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस मुगल दौरे हुकूमत के अंदर कोठा दरअसल आर्ट का मरकज था, जहां सिर्फ गाना, मौसीकी और डांस किया और सिखाया जाता था। इसके अलावा इस मुगल दौर के अंदर मुगल अपने बच्चों को यहाँ पर तहजीब सीखने या फिर बात करने का तरीका समझने के लिए भी कोठों पर भेजा करते। और दूसरा, आप जानते हैं कि मुगल अपने टाइम के अंदर कितना ज्यादा डांस और मौसीकी के शौकीन थे। इन औरतों को तवाइफें कहा जाता। लोग यहाँ पर आकर स्पीच करना यानी लोगों से बात करना और गुफ्तगू का अंदाज भी सीखने के लिए आते। मुगल दौरे हुकूमत के अंदर ही माहिर सिंगर्स और डांसर्स को कंचनी का लक़ब दिया गया, जिसे बाद में बिगाड़कर कंजरी के अंदर बदल दिया गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की रस्मों पर सन 1832 के अंदर छपने वाली एक किताब कंचनी का ताइफा के अंदर लिखा हुआ है कि इन तवाइफों को शहजादे और अमीर लोग अपनी दावतों पर बुलाते थे। पुंगी, मीरदंग, जांच, गगरी, सारंगिया, ये इन तमाम इंस्ट्रूमेंट को बजाया करते और तवाइफें इस पर डांस किया करती। एक फंक्शन पर इनकी तादाद कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 हुआ करती थी। जाहिर है कि मुगल क्योंकि सिर्फ नाम के मुसलमान थे, बाकी इनके सब काम हिंदुओं वाले थे, खास तौर पर इनके रस्म और रिवाज जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। और ये कोठे, ये तवाइफें, ये सब कुछ इन्हीं की इजादें हैं। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर इस इलाके की सिर्फ तारीखी हकीकत को बयान करना है कि आज यहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या कसूर है कि इन्हें इस नाम से या फिर हकारत से बुलाया जाए या फिल्म्स में इनका सिर्फ यही तस्वुर पेश किया जाए। 16वीं सदी के आखिर तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का मरकज नहीं रहा। मुगलों के जवाल के साथ साथ बड़े सगीर के अंदर मरहटे मजबूत हो रहे थे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब, नॉर्थ इंडिया और राजपुताना पर कई हमले किए और इनकी फौजों ने धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीबी इलाकों के अंदर अपने मरकज कायम कर लिए। यहाँ बसने वाली तवाइफों का राब्ता कई शाही खानदान के लोगों से भी रहता था।
अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद पॉलिटिकल सूरत हाल खराब होना शुरू हो गई, क्योंकि मुगल गवर्नर अब्दाली के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और इसी तसादुम की वजह से इस इलाके का कारोबार भी खत्म होने लगा, जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ी और इस इलाके के अंदर पैसों के बदले में जिस्म फरोशी का कारोबार बढ़ने लगा और यहाँ पर कोठों पर रहने वाली औरतें जिस्म फरोशी को पेशे के तौर पर अपनाने पर मजबूर हो गईं। फिर टाइम आया साल 1799 का, जब लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई और रंजीत सिंह के दौर के अंदर ये इलाका और इसके आसपास के इलाके के लोगों को कारोबारी तौर पर कुछ सुकून मिला। हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो गए और इसी दौर में महाराजा रंजीत सिंह के एक दरबारी हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके का नाम हीरा मंडी रख दिया गया। रंजीत सिंह ने लाहौर को बहुत अहमियत दी और इसे एक बार फिर से मुगलों की तरह बड़ा तिजारती मरकज और इंतहाई अहम शहर बना दिया, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक ब्रिटिशर्स की एंट्री नहीं हुई। मार्च 1849 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और बरतानवी राज के दौरान ही बरतानवी फौजों की तफरीक के लिए पुरानी अनारकली बाजार में कई कोठे तैयार किए गए ताकि मुगलों की तजलील करें, जिन्हें बाद में हीरा मंडी के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। यानी असल में इस इलाके के अंदर बाकायदा तौर पर एक प्रोफेशनल जिस्म फरोशी की इब्तिदा करने वाली बरतानवी हुकूमत ही थी। अंग्रेज क्योंकि इस बात को जानते थे कि यहाँ पर मुगल दौर के शाही खानदान के लोग मौजूद हैं जो कि किसी भी वक्त बगावत करवा सकते हैं, लिहाजा सबसे पहले इन्होंने इस इलाके के अंदर तमाम कारोबार पर कड़ी नजर रखनी शुरू की। तवाइफों के लिए लाइसेंस को लाजमी कर दिया गया और हर वक्त बरतानवी पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर छापा मार सकती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इस जगह का तस्वुर बदलकर एक जिस्म फरोश मोहल्ले के तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब बगावत का आगाज हुआ तो तवाइफों ने पर्दे के पीछे से इस बगावत के अंदर इंतहाई अहम किरदार अदा किया। बागियों को अपने कोठों के अंदर पनाह दी और अपने बरतानवी काकों से इनकी जासूसी की और इनसे हासिल मालूमात बागियों को देती। दौलतमंद तवाइफें बागियों को माली मदद भी फराम किया करती। यहाँ तक कि कानपुर की एक तवाइफ अजीजुन निसा ने सन 1857 की बगावत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जंग भी लड़ी, जब अंग्रेज बगावत के मुजरिमों को सजाएं दे रहे थे। बरतानवी दौरे हुकूमत के अंदर इन्हें नाच गर्ल्स कहा जाने लगा और इनके पेशे को 19वीं सदी के आखिर तक जिस्म फरोशी से जोड़ दिया गया। मौरिख प्रोफेसर वीना ओल्डनबर्ग ने अपनी किताब द मैकेनिक ऑफ कॉलोनिकल लखनऊ के अंदर लिखा है कि तवाइफों को जिस्म फरोशी से जोड़ना इस इदारे की एक इंतहाई बददियानत तस्वीर कुशी है। ओल्डनबर्ग ने मजीद लिखा कि ये नाचने और गाने वाली लड़कियां थी जो कि टैक्स रिटर्न्स के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स रिटर्न दिया करती थी, यानी शहर की सबसे अमीर औरतें थी जिनका सब कुछ बगावत की वजह से बरतानवी हुकूमत ने जब्त कर लिया। इसीलिए आज शाही मोहल्ला लाहौर के रिहायशी इस बात पर बहुत गुस्से हैं कि संजय लीला बंसाली ने इस मोहल्ले को सिर्फ एक जिस्म फरोश औरतों के ठिकाने के तौर पर पेश किया है। इसकी असल तारीख नहीं बताई, जो कि ये शायद खुद भी नहीं जानता होगा। दूसरा, इस फिल्म की शूटिंग भी किसी असली शाही मोहल्ले के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर ही कहीं पर की गई है। शाही मोहल्ला सिर्फ एक नाम की शनाख्त है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर भी कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन और एक्टर्स का ताल्लुक किसी शाही मोहल्ले से है। आज इस मोहल्ले के घरों को एक आर्ट हाउस बनाकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर बदला जा रहा है और ये बाकी लाहौर की तरह एक नॉर्मल बिजनेस हब भी बन गया है। जिस्म फरोशी तो तकरीबन 20 से 25 साल पहले से ही यहाँ से खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस्म फरोश औरतें बेताशा पैसा कमाकर लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों के पोश इलाकों की बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर शिफ्ट होकर आज भी वहां से अपना धंधा चला रही हैं। लेकिन आज भी मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और लोगों को तारीख का इल्म ना होने की वजह से हीरा मंडी के सिर्फ एक ही तारीखी पहलू को देखकर यहाँ के मकामी लोगों को भी हकारत की निगाह से देखा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज मीडिया का दौर है। अगर इस इलाके के अंदर कुछ ऐसा आज भी मौजूद होता तो सोशल मीडिया पर किसी न किसी सूरत हमारे सामने जरूर आ जाता। लिहाजा ये वेब सीरीज हकीकत तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक फिक्शन से ज्यादा कोई भी अहमियत नहीं रखती। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, मैं जरूर जानना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।